सब डेली वेजर जनाब, यहाँ काला आंगनबाड़ी वर्करों सब जितने यहाँ पे बेचारे जितने भी डेली वेजर हैं सबकी बात करेगी। और असेंबली में आपको ठाकुर यशोवर्धन सिंह की गश्त आएगा और ये उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी। अगर कालाकोट सुंदरबनी कंस्टिट्यूंसी से आपको जिताकर उम्मीदवार बनाते हैं तो सबसे पहले मेन काम जो है वो क्या होगा? सबसे पहले सर, आप लोगों से टाइम से मिल रहे हैं, नौजवान क्या चाहते हैं, औरतें क्या चाहते हैं, बुजुर्ग क्या चाहते हैं, यूथ क्या चाहती है अपने एक कैंडिडेट में? देखो, सवाल ये रहेगा, आपका सियासत में आना शौक था या मजबूरी थी? सियासत। मेरे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नौजवान लीडर है यशोवर्धन सिंह जी मौजूद हैं, जो कि सुंदरबनी कालाकोट एक कंस्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको JK न्यू दिल्ली की और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें हो जो कि आप इलेक्शन यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमेशा हमारे साथ तावन देते हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने कालाकोट सुंदरबनी की आवाम का कि इस बार पहली बार इस एक नौजवान को यहाँ से मैंडेट मिला है। और मुझे उम्मीद है जो विश्वास मेरी पार्टी ने जनाब हमारे डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, मियां अल्ताफ़ लारवी साहब, रतन लाल गुप्ता जी ने जो यकीन दिलाया है मेरे पे, ज़रूर हम 4 तारीख को जब रिज़ल्ट निकलेगा इसमें हम कामयाबी करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में लोग सताए हुए लोग हैं यहाँ के सुंदरबनी कालाकोट। जी सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा, आपका सियासत में आना शौक था या मजबूरी थी? सियासत में आना मेरी मजबूरी थी। अच्छा। मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, शायद आज इलेक्शन मेरे वालिद साहब लड़ते, पर अगर मैं इस सियासत में नहीं आता तो मेरी जो गरीब आवाम है वो दरबदर हो जाती। जी सर, आप लोगों से टाइम मिल रहे हैं, नौजवान क्या चाहते हैं, औरतें क्या चाहते हैं, बुजुर्ग क्या चाहते हैं, यूथ क्या चाहती है अपने एक कैंडिडेट में? देखो, मैंने जो ज़्यादा चीज़ नोटिस की, मैं जगह जगह गया, सुंदरबनी के इलाके में गया, कालाकोट के इलाके में, लोग चाहते हैं MLA डेवलपमेंट का काम तो करे पर MLA बनने के बाद लोगों के पास खुशी गम में भी आए। जो कुछ इलाके के MLA होते हैं जो खुशी गम में भी लोगों के पास नहीं आते, और जब MLA बन जाते हैं उसके बाद वो लोगों को मिलते तक नहीं है। डेवलपमेंट तो बेसिक जो नेसेसिटी है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी, बिजली, रोड, वो बेसिक नेसेसिटी है जो मेरे वालिद साहब ठाकर मरहूम ठाकर यशपाल सिंह साहब ने कालाकोट में डेवलपमेंट की। और आज जो उन्होंने डेवलपमेंट की है इसी वजह से लोग कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे साथ चल रहे हैं। और सुंदरबनी एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ाई का हब बोला जाता है, वहाँ बेरोजगारी, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, नौकरी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो नौजवान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप देखें कि जहाँ मैं जा रहा हूँ नौजवानों का मुझे प्यार मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ से कामयाबी होगी। सर, 370 टूटने के बाद पहली बार असम्बली इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करवाया जा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जितने भी वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो वोट डालेंगे। वो अपने एक उम्मीदवार में क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं, जो अपना कैंडिडेट है उसमें क्या खासियत देखना चाहते हैं, क्या काबिलियत देखना चाहते हैं? देखिए जी, जब लोग वोट डालते हैं ना, एक वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो लोग उम्मीद करते हैं जो कैंडिडेट यहाँ से चुन के जाए वो असेंबली में बात करे। ऐसे नहीं होता कि कुछ कैंडिडेट यहाँ से चुन के गए, पार्लियामेंट में भेजे, उन्होंने किस वोट तो लिया पर पार्लियामेंट में गरजते हुए नहीं देखा है। तो लोग चाहते हैं कि एक नौजवान कैंडिडेट है जो असेंबली में जाके गरजे और गरीब लोगों की बात करे। जनाब, आजकल गरीब लोगों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, उन मुद्दों में बात करे। देखो, एक तो जो बंदा है उसको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, लॉ की नॉलेज रखता हूँ और लोगों की मैं मुद्दों को रख सकता हूँ, और कानून का मुझे पता है कि कानून के बारे में क्या बात करनी है असेंबली में जाके। अब जो लोग जिनको लॉ नहीं की हुआ या जिसको एजुकेशन की कमी हो, वो असेंबली में जाके क्या बात करेगा लोगों की, और लोगों के क्या काम करेगा वो बात? क्या अगर आपको कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग एक उम्मीदवार चुनते हैं, आपको यहाँ से MLA बनाते हैं, क्या असेंबली में जाकर आप नौजवानों की बात करेंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा ही सबसे बड़ा ये है कि नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट की बात करें। और खासकर सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है कि जिस दिन मैं असेंबली में, अगर मेरे अल्लाह ताला और मेरा भगवान मुझे असेंबली में भेजता है तो डेलीवेजर्स की बात की जाए। PH डेलीवेजर की? बिल्कुल, ये सब डेलीवेजर जनाब, यहाँ आंगनबाड़ी वर्करों सब जितने यहाँ पे बेचारे जितने भी डेलीवेजर हैं सबकी बात करेगी। और असेंबली में आपको ठाकुर यशोवर्धन सिंह की गश्त आएगा और ये उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी, कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। पर मैं अपनी पार्टी के साथ भी अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। आपको पहला लीडर दिखेगा जो असेंबली में हुकूमत में होते हुए अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ेगा, क्योंकि मेरे लोग अगर मुझे यहां से कामयाब बना के भेजेंगे तो मुझे हक की लड़ाई लड़नी है, चाहे मैं ऑपोजिशन में बैठूं चाहे गवर्नमेंट में बैठूं, पर मुझे इन डेली वेजेस
वेजर्स और एम्प्लॉयमेंट, नौजवान एम्प्लॉयमेंट। आप देखिए आज का नौजवान दर दर है, नौजवानों का कोई फ्यूचर नहीं देखा जा रहा। जो नौजवान रोडों पर इस समय हैं उनकी बात उठाई जाएगी? क्यों नहीं उठाई जाएगी? आपको मैं ऑन ग्राउंड बोलता हूं कि 6000 मुलाजिम काला कोट किए, जो चाहे वो डेली वेजर्स हो, टीचर्स हो, चाहे पीएचई मुलाजिम हो, उठाकर यशपाल सिंह साहब ने यहां लगाए, और जो डेली वेजर्स है आज वो पक्की नहीं कर पाई हुकूमत। तो अब ये जो पक्के का मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, ये जो डेली वेजर्स है पक्के भी हो गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में पक्के हो गए। अगर कालाकोट सुंदरबनी कंस्टिट्यूंसी से आपको जिताकर उम्मीदवार बनाते हैं तो सबसे पहले मेन काम जो है वो क्या होगा? सबसे पहले सबसे जो पहले मेन काम जो मेरा होगा वो सबसे पहले होगा कि नौजवानों की आवाज़ उठाई जाए और डेली वेजेस की बात उठाई जाए। डेवलपमेंट के काम तो मैंने पहले भी किए, मेरे फादर साहब ने किए और मैंने भी करने हैं। वो तो एक इशू है, वो तो मेरा फर्ज बनता है जब यहाँ से एमएलए बना के दिया। पर जो इन लोगों की जो आवाज़ दबाई गई है उसको कोई उठाने के लिए कोई नौजवान वहाँ पे असेंबली में बोलना ज़रूरी है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, अपने नौजवान भाइयों से और अपने बुजुर्गों से, कि एक बार नौजवान को मौका दिया जाए और आप देखेंगे रोज असेंबली में आपका भाई, बेटा और आपका पोता गरजता हुआ दिखेगा आपको असेंबली में, और अपने लोगों की लड़ाई लड़ता हुआ दिखेगा। और मैं आपको सच बताता हूं कि इस टाइम बहुत बड़ी ज़रूरत है लोगों की और नौजवानों की मुझे असेंबली में भेजना, क्योंकि अगर मैं असेंबली में जाता हूं, मुझे एक तो नॉलेज है, मुझे कानून का पता है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मुझे यहाँ के सर्कमस्टांस का पता है, मुझे गरीब लोगों से प्यार है, मैं इन लोगों के साथ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब 12 साल एमएलए रहे, उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया, उन्होंने गरीब लोगों की खिदमत की, और मैं चाहता हूँ कि मैं असेंबली में जाके गरीब लोगों की यहाँ पे नुमाइंदगी असेंबली में जाके करूं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ एक नौजवान लीडर जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कालाकोट सुंदरबनी कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मुझे कालाकोट सुंदरबनी की आवाम अगर जिताकर मुझे असेंबली में भेजती है तो जितने भी डेली विजिटर हैं, जितने भी लोग जो बेरोज़गार हैं, जितने भी नौजवान जो रोडों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ सबसे पहले असेंबली में उठाऊँगा। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल छोटी सी रिपोर्ट जेके न्यूज़ दिल्ली पे बिशारत गोरसी के साथ।